जब धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाया। गंधर्व नरेश, जो कि अर्जुन का मित्र था, उसने जब जाना कि अर्जुन कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अर्जुन से भेंट करनी चाहिए। और जब उसकी भेंट अर्जुन से हुई तो अर्जुन ने बताया कि दुर्योधन उनका ही भाई है, इसलिए उसके द्वारा किए गए अपराध की क्षमा कर दें और उसे मुक्त कर दें। गंधर्व नरेश चित्ररथ अर्जुन और दुर्योधन दोनों को देखते रह गया, क्योंकि एक तरफ उसका मित्र अर्जुन, जिसके अंदर असीम गुण भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन का वो भाई जो महा ही धूर्त और कपटी है, घमंडी है, अहंकारी है। लेकिन चित्ररथ ने अर्जुन से कहा, मित्र, यदि ये आपका भाई है तो मैं इसे क्षमा करता हूँ, और उसे छोड़ दिया। जो स्त्रियां बंदी बनाई गई थीं उनको भी छोड़ दिया। अर्जुन के कहने पर दुर्योधन छूटा था। इस वजह से दुर्योधन बहुत लज्जित था। अब दुष्ट लोग ऐसे ही तो लज्जा करते हैं। बंधु बांधवों के द्वारा यदि सहायता की जाए तो उसमें लज्जा किस बात की होती है? क्या हमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने ही बंधु बांधव हैं? उनके आगे बढ़ने से तो हमारा ही यश बढ़ता है, हमारा ही मान सम्मान बढ़ता है, कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, सामाजिक सर्वोच्चता को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन जो धूर्त होते हैं, वह कुल की जो वृद्धि करने वाले लोग, जो वास्तव में सदाचारी होते हैं, आगे निकलने वाले होते हैं, जिनके पास अपना तेज होता है, जो समाज में प्रतिष्ठा अपनी स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए कि हर समय प्रयत्न किया करते हैं। दुर्योधन भी उनमें से एक था, और दुर्योधन खुद को पांडवों से बहुत अधिक बलशाली समझता था। आज जब उसका अपमान हो गया उसकी नज़रों में, तो उसने आत्महत्या के बारे में सोचा और यहाँ से सीधे हस्तिनापुर गया। हस्तिनापुर जाकर उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। जब दुर्योधन के द्वारा ये बात कही गई तो यह बात नगर में आग की तरह फैल गई। अब दुर्योधन को कुंती, गांधारी सभी समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आ रहा कि वह आत्मदाह न करे। वह निश्चित कर चुका था। घमंडी व्यक्ति जो एक बार निर्णय करता है वह उस पर एकदम से अडिग रहता है। उसको ये लगता है कि कोई किसी भी तरह से हम अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे दुर्योधन जब हटने को तैयार नहीं हुआ तो सारे लोग उसके आसपास आकर बैठ गए। कुंती, कर्ण और दुशासन सभी उसके आसपास बैठ गए, लेकिन फिर भी वह तैयार नहीं हुआ आत्मदाह न करने के लिए। ऐसी स्थिति में सब ने यही कहा कि यदि तुम आत्मदाह कर लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आत्मदाह कर लूँगा। जब पूरा परिवार आपके साथ आत्मदाह करने के लिए तत्पर है, तब तो आपको सोचना चाहिए कि जरूर कहीं न कहीं मुझसे गलती हो रही है। लेकिन दुर्योधन इसके बारे में नहीं सोचता था। वो अहंकार की प्रतिमूर्ति था, वो अहंकार का ही अवतार था। तो वो कैसे मान लेता? जब वो नहीं माना तो दानवों ने सोचा, अरे दुर्योधन अगर आत्महत्या कर लेगा तो फिर ये युद्ध कैसे होगा?
और दानव कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए दानवों ने एक चाल चली और उस चाल में उन्होंने खुद को निर्बल न पड़ने के कारण एक यज्ञ किया और मंत्र बल के द्वारा दुर्योधन को दानव लोक बुला लिया। जब दुर्योधन दानव लोक पहुंचा तो वहाँ समस्त दानवों ने मिलकर उससे अनुनय विनय की और कहा कि देखिए, ये कोई बहुत बड़ा उनका एहसान नहीं हो गया, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। दुर्योधन ने कहा, नहीं, मेरा ये अपमान है। तो दानवों ने कहा कि यदि इस छोटी सी बात को आप अपना अपमान मान लेंगे तो इन धूर्त पांडवों को आप कैसे परास्त करेंगे, कैसे इन्हें मृत्यु के घाट उतारेंगे, इनका समूल नाश कैसे करेंगे। आप ही हमारे पृथ्वीलोक पर अधिष्ठाता हैं, आपके ही नेतृत्व में इनका विनाश होना सुनिश्चित है, और आप यदि आत्मदाह कर लेंगे तो ये सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। जैसे कैसे दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन की समझ में आया कि मैं ही पांडवों का विनाश कर सकता हूँ। खैर, उसने कहा कि लेकिन आप लोग हमारी सहायता कैसे करेंगे। तो दानवों ने बताया, देखिए, हमारे लोग पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं, उत्पन्न हो चुके हैं और वो विचरण करने लगे हैं। हमारे कुछ महान योद्धा भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश करके तुम्हारी तरफ से युद्ध करेंगे। कतई चिंता मत कीजिए, हमारे पास सारी योजना तैयार है और हम पांडवों का समूल नाश करके ही मानेंगे। जब इस तरह से दानवों ने समझाया और दुर्योधन से कहा कि ठीक है, अब आप जाइए। खैर, दुर्योधन उस अनशन के विचार को छोड़कर पुनः पृथ्वी पर आया और कहा कि अगर सब लोग हमारे साथ आत्मदाह करने के लिए तैयार हो तो मैं आत्मदाह नहीं करूँगा। ज्यों ही दुर्योधन ने ये बात कही, पूरे नगर में एकदम प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि राजा जो मरने के लिए उद्यत था वह अब आत्महत्या नहीं करने वाला। भले ही कितना दुष्ट राजा हो, लेकिन उसके प्रति जनता का थोड़ा बहुत लगाव तो होता ही होता है। कुंती भी नहीं चाहती थी कि दुर्योधन, जिसके ऊपर इतनी बड़ी विषवेल रोपी गई है, दुर्योधन जो मुख्य है इस महाभारत का किरदार, वह अगर अपने आप समाप्त हो जाएगा तो वह प्रतिज्ञाएं कहाँ चली जाएंगी जो द्रौपदी चीरहरण में भीम ने ली। वह प्रतिज्ञा कहाँ चली जाएगी जो चीरहरण के समय द्रौपदी ने ली। ये जो अज्ञातवास, वनवास इत्यादि का जो भीषण दुख झेलना पड़ा है, इसका प्रतिफल तो मिलना ही चाहिए दुर्योधन को। दोस्तों, पूरे नगर में जब हर्षोल्लास हो गया, इधर दुर्योधन ने कर्ण को बुलाया और कहा कि मित्र, कुछ कंटक ऐसे हैं जो हमारे हृदय में आज भी चुभ रहे हैं। तो कहा, कौन सा कंटक है। तो कहा, मित्र, तुम ढेर सारे कंटक जानते हो। पहला तो ये पांडव, और दूसरा इस तरह से उनके द्वारा मुझे बचाना। उनके द्वारा राजसूय यज्ञ कर लिया गया है और वह राजसूय यज्ञ लगता है मुझे करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने पुरोहित से बात की है और पुरोहित ने कह दिया है कि राजसूय यज्ञ परिवार में एक ही व्यक्ति कर सकता है और जब तक वह जीवित रहेगा दूसरा कोई भी व्यक्ति राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है। और जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जीवित हैं तब तक हम राजसूय यज्ञ की जो यश और कीर्ति है वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और धर्मराज युधिष्ठिर के जीवित रहने में सबसे जो बड़ी उनको
सहायता मिल रही है, वह सहायता भीम और अर्जुन के द्वारा मिल रही है। दोस्त, यदि भीम और अर्जुन समाप्त हो जाएं तो धर्मराज को समाप्त करने में क्षण मात्र का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन भीम को तो मैं संभाल सकता हूँ। हम जानते हैं कि हम भीम को पूरी तरह से संभाल लेंगे, लेकिन अर्जुन को संभालने वाला हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी योद्धा नहीं है जो अर्जुन को मृत्यु के मुंह में पहुंचा सके। जब इस तरह की बात करने लगा दुर्योधन, तो कर्ण पहली बात तो ऋणी था, दूसरी बात मित्र था, और जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी। तो जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, ऐसे लोग वास्तव में मित्र बनने के या समाज में रहने के अधिकारी नहीं होते हैं। हालांकि आज के दौर में ऐसा विरले ही स्थानों पर देखने को मिलता है, लेकिन उस समय ऐसा था। तो कर्ण ने भी भावावेश में आकर और ये प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है, अर्जुन को मैं अवश्य मारूंगा। जब अर्जुन को अवश्य मारने की बात ज्यों ही कर्ण के मुंह से निकलती है, त्यों ही उसको दुर्योधन गले लगा लेता है और कहता है, इस दुनिया में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। मित्र कर्ण, आपके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं संपूर्ण विश्वास कर सकूं। आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे हृदय की मर्मभेदी आवाज़ को समझ सके। ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। आप मुझे कभी भी धोखा मत देना। दुनिया की कोई भी वस्तु अगर आपको मुझसे दूर करे तो मुझसे दूर मत होना। कर्ण ने भी कहा, मित्र, तुमने मुझे उस समय समाज में एक स्थान प्रदान करवाया जब मैं घोर पराजय स्वीकार कर चुका था, अपमान का वो घूंट पी रहा था जो समाज का कोई भी व्यक्ति पीना नहीं चाहता है, और तब तुमने मुझे अंग देश का राजा बना करके सम्मान दिया था। ये शरीर और ये सारी विद्याएं, ये सब कुछ मेरा उसी दिन तुम्हारा हो चुका था। तुम्हारे चेहरे पर खुशी और तुम्हारी प्रसन्नता देखने के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। और धरती पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बना है, त्रिभुवन का राजपाट भी तुम्हारे आगे मेरे लिए शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहूँगा। ज्यों ही कर्ण के द्वारा इस तरह के वचन बोले गए, दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब उसे मिल गया था अर्जुन को टक्कर देने वाला योद्धा। भीम को वो स्वयं टक्कर देने लायक था, और साथ साथ में दुशासन, 10,000 हाथियों का बल दुशासन के पास भी था। वो समझता था और कि इतने सारे लोग मिलकर हम ही पांडवों को पराजित कर सकते हैं, लेकिन वह यह भूल रहा था कि इस धरती पर विजय उसी की होती है सत्य जिसके साथ होता है। यदि सत्य नहीं है उसके पास और वह असत्य का अनुकरण कर रहा है, हिंसावादी है, तो वह कभी भी अंतिम विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्य कुछ समय के लिए गुम अवश्य हो सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता है। दोस्तों, समय आने पर जो स्थितियां बनी उनके बारे में भी हम अगले दिन आपको सविस्तार बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि कर्ण का नाम कर्ण कैसे पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।